वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। सबसे पहले हम टेंस को समझेंगे। टू अंडरस्टैंड व्हेन अ एक्शन टुक प्लेस फ्रॉम द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज टेंस। कि कौन सा काम कब हुआ ये समझने के लिए हम वर्ब का फॉर्म देखेंगे। वर्ब का फॉर्म देखेंगे और वर्ब से हमें ये पता चल जाता है कि टेंस कौन सा है। अंडरस्टैंड द टेंस और टेंस ऑफ द वर्ब। टेंस को समझना और वर्ब के टेंस को समझना किस चीज से समझा जा सकता है? फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब से हम टेंस को समझ सकते हैं और उसे क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को भी 4 सब काइंड्स में डिवाइड किया गया है जो हम आगे देखेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को मराठी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट को भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर को भविष्य का बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। प्रेजेंट टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 सब काइंड्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको इंडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के कितने फॉर्म हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं सबसे पहले ये देखेंगे। पहला है प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। जो वर्ब का बेसिक फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म कहलाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में V1 भी लिखते हैं। जैसा एग्जांपल प्ले। प्ले ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का बेसिक फॉर्म है। दूसरा है पास्ट फॉर्म जिसे सेकंड फॉर्म भी कहते हैं और इसे V2 लिखते हैं। एग्जांपल पे प्लेड। प्ले के लास्ट में जब ईडी लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लेड। जैसे कुक के लास्ट में ईडी लगेगा तो क्या हो जाएगा? कुक्ड। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में ईडी लगता है, कुछ वर्ड्स के लास्ट में ईडी नहीं लगता और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म एक ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसे थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, थर्ड फॉर्म कहते हैं। इसे वी थर्ड इस तरह लिखते हैं। इसका प्ले का वी थर्ड क्या होता है? प्लेड होता है। फर्स्ट प्ले होता है, फर्स्ट प्ले, सेकंड प्लेड और थर्ड भी प्लेड। अब चौथा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं और V4 लिखते हैं। प्ले के लास्ट में जब ING लगेगा, क्या लगेगा? ING। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी ING आएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। जैसे प्ले के लास्ट में ING लगा तो क्या हो गया? प्लेइंग हो गया। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं। इस टेबल से हम समझेंगे। पहला है जो प्रेजेंट फॉर्म, ये फास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। एड ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एडेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एडेड हो जाएगा और जो फोर्थ है वो एडिंग हो जाएगा। इसके साथ ING लग जाएगा। जैसे लाइक फर्स्ट फॉर्म है, लाइक्ड सेकंड है, लाइक्ड थर्ड फॉर्म है और लाइकिंग ये फोर्थ फॉर्म है। जैसे कुक ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, कुक्ड सेकंड फॉर्म हो गया, कुक्ड ये थर्ड फॉर्म हो गया, कुकिंग फोर्थ फॉर्म हो गया। अब ये गो का वेंट हो गया। यहाँ पर गौर कीजिए, गो का वेंट हो गया, यहाँ ईडी नहीं लगेगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे ईडी नहीं लगता। गो का वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म गॉन हो गया और जो फोर्थ फॉर्म है वो गोइंग हो गया। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग गया। जैसे गिव फर्स्ट फॉर्म है, गिव सेकंड और गिवन थर्ड फॉर्म है और गिविंग फोर्थ फॉर्म है। राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, रिटर्न ये थर्ड फॉर्म हो गया और राइटिंग ये फोर्थ फॉर्म हो गया। रीड फर्स्ट फॉर्म रीड है,
सेकंड फॉर्म भी इसका रीड ही है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही है। मैंने कहा था ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, वर्ब्स ऐसे हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम ही है, और फोर्थ फॉर्म रीडिंग हो गया। जैसे कट फर्स्ट फॉर्म, कट सेकंड फॉर्म, कट थर्ड फॉर्म, और कटिंग ये फोर्थ फॉर्म। जैसे पुट फर्स्ट फॉर्म हो गया, पुट सेकंड फॉर्म हो गया, और थर्ड फॉर्म हो गया, और पुटिंग ये फोर्थ फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे और उसकी डेफिनेशन देखेंगे। द टेंस दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कस्टम, ऐसा टेंस जिसमें हमें कस्टम के बारे में बताया जाता है, कस्टम रीति रिवाज के बारे में बताया जाता है। हैबिट हैबिचुअल थिंग के बारे में बताया जाता है। एवरीडे थिंग जो रोजाना के काम होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। और उसको हम किस में बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखते हैं, बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वर्ब का V1 जो हमने लिखा था V1 बेसिक फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, जो काम करता है, जो क्रिया करता है। सब्जेक्ट जैसे यहाँ हो गया आई प्ले क्रिकेट, ये आई जो हो गया ये हो गया सब्जेक्ट, ये प्ले जो हो गया एक काम हो गया, एक क्रिया होगी, खेलने का काम हो गया, और क्या खेलने का? क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ रूल्स है। व्हेन सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई। जब मैं अपने बारे में, खुद के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई बोलूंगा। और जब हम सब मिलकर या अपने सबके बारे में बात करते हैं तो हम जो उस वक्त क्या यूज करते हैं? वी यूज करते हैं। तो ये वी जो है ये प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा होगा, अनेक हो गए, तो वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या है? यू। ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं तो हम एक रहा तो उसके लिए भी यू यूज करते हैं, और ज्यादा रहे जब भी हम यू यूज करते हैं। तो यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। दे ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। जब ये सब्जेक्ट में आते हैं आई वी यू दे, देन यूज बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब वर्ब का बेसिक फॉर्म यूज होता है, वर्ब का बेसिक फॉर्म यूज होता है। जैसे प्ले, प्ले का प्ले, राइट का राइट, इस तरह यूज होगा। इसका दूसरा देखेंगे। व्हेन सब्जेक्ट शी ही इट, शी ही इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, बर्ड, बर्ड का नाम बर्ड, एनिमल, एनिमल का नाम सन, सन, मून, अर्थ, रिवर। जब ऐसे नाम आते हैं देन यूज द ES और S, तब ES या S यूज होता है। कहाँ यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES यूज होता है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो वर्ब के साथ ES और S लगता है। यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट V1 प्लस ES या S, वर्ब के साथ ES या S लगेगा, और ऑब्जेक्ट। अब ES और S कहाँ लगता है ये हम देखेंगे। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ही शी इट, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, आर द थ्री ये तीन, एंड अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है जैसे किसी का नाम राहुल, रोहित, तन्वी। जब ये वर्ब ये नाम आते हैं वर्ब वाइड फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ES या S लगता है। जब किसी का नाम या शी ही इट आता है तो वर्ब के साथ S या ES लगता है। अब S और ES कहाँ लगता है? ES कहाँ लगता है? इफ द suffix SH, CH, X, Z, SS are added to the end of the verb, जब SH, CH, X, Z और SS वर्ब के एंड में होते हैं, कहाँ होते हैं? वर्ब के एंड में होते हैं,
और वो वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है प्रेजेंट टेंस में, देन द सफिक्स जो es है वो वर्ब के साथ यूज होता है, वर्ब के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, कैच, कैच के लास्ट में क्या है, ch है, तो उसका क्या हो जाएगा, कैचेस। पुश, पुश के लास्ट में क्या है, sh है, तो उसका क्या हो जाएगा, पुशेस। यहाँ es लगेगा, वर्ब के साथ es लगेगा। यहाँ है फिक्स, फिक्स के लास्ट में क्या है, x है, तो क्या होगा, फिक्सेस हो जाएगा। पास, पास के लास्ट में डबल s है, तो उसका क्या हो जाएगा, पासेस हो जाएगा। ही कैचेज द थीव्स, ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या ही, शी, राहुल, धोनी या पुलिस। ही कैचेज द थीव्स, तो ही के साथ क्या आया, कैचेस आया। कैच ये वर्ब है, उसके लास्ट में जब ch है तो उसका लास्ट में es लगेगा, क्या हो जाएगा, ही कैचेज द थीव, पुलिस कैचेज द थीव, ही कैचेज द बॉल, ही पुशेज द कार, ही पुशेज द कार। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है देखेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, इसके अंदर आई, ये आई है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आया, राइट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ना एस लगा ना es लगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। और वी ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसके साथ भी क्या आया, राइट ही आया। सेकंड पर्सन यू, फर्स्ट सिंगुलर भी है और यू ये प्लूरल भी है, तो इसके साथ भी क्या आया, यू राइट अ लेटर। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल है, यू राइट अ लेटर आया। थर्ड पर्सन जब हम बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या है इसके अंदर, ही, शी, इट, किसी का नाम जैसे राहुल, तन्वी, या अर्थ आया, रिवर के बारे में आया, बर्ड्स, एनिमल के बारे में। जब वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या यस लगेगा। जैसे यहाँ राइट्स हुआ, यहाँ पर तो राइट हुआ था, यहाँ राइट कैसे हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ es या s लगेगा, यहाँ s लगा क्योंकि वर्ब के लास्ट में ch, sh, x, z और डबल s नहीं है, तो यहाँ क्या लगा, s लगा। ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, इट राइट्स अ लेटर, राहुल राइट्स अ लेटर, तन्वी राइट्स अ लेटर। और यानी किसी का नाम आया जब भी क्या होगा, राइट्स अ लेटर आएगा। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, दे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, राइट अ लेटर आएगा, यहाँ राइट आएगा। वर्ब एंडिंग इन वाई, ऐसे वर्ब जो वाई पर एंड होते हैं, ऐसे वर्ब जो वाई पर एंड होते हैं, वाई पर एंड होते हैं, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आते हैं। तो ये जो लास्ट में जो वाई रहेगा, वाई निकलकर IES लगेगा, क्या लगेगा, IES लगेगा। ऐसे वर्ब्स जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आते हैं और उनके लास्ट में वाई आता है, तो उसका वाई निकलकर IES लगेगा। जैसे फ्लाई, फ्लाई के लास्ट में वाई है, तो उसका क्या होगा, फ्लाई। हाँ, जैसे क्राई, क्राई के लास्ट में क्या है, वाई है, तो क्या होगा, क्राइजेस। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल है, शी क्राइज लाउडली, वो जोर से रो रही है, हाँ, रोती है, ये एग्जाम्पल हो गया। और इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि हर वर्ब के साथ वाई आया तो उसका वाई नहीं निकलेगा। कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जिनके वाई के आगे वॉवेल्स आता है, वाई के साथ जब ये वॉवेल्स आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, कब, वाई से पहले, तो वाई जैसा कि वैसा ही रहेगा, सिर्फ उसके साथ एस लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगेगा। तो प्ले का क्या होगा, प्लेज, प्रे का क्या हो गया, प्रेस, ही प्लेज फुटबॉल, क्या हो गया, यहाँ पर भी वाई था लेकिन वाई से पहले वॉवेल्स था, इसलिए वाई के आगे सिर्फ एस लगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ का यूज होता है, फाइंड द टाइम ऑफ रिजल्ट बेस्ड ट्रूथ, कब रिजल्ट बेस्ड ट्रूथ है, जब सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होता है, रिजल्ट बेस्ड ट्रूथ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, परिणाम आधारित सत्य पर। ज्योग्राफिकल ट्रूथ, जो ज्योग्राफिकल ट्रूथ है वहां पर एथिक्स वैल्यू, एथिक्स वैल्यूज नैतिक मूल्य, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। साइंटिफिक ट्रूथ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जियोमेट्रिक एंड मैथमेटिकल ट्रूथ, जियोमेट्री और मैथमेटिक में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। हैबिचुअल थिंग्स,
जो अपनी आदत डिस्क्राइब या बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। इसके एग्जांपल देखेंगे। ह्यूमैनिटी मेक्स अ मैन ग्लोरियस, इंसानियत इंसान को अच्छा बनाती है, शानदार बनाती है, ये रिजल्ट बेस्ड ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट से निकलता है, उगता है, राइज होता है, तो ये ज्योग्राफिकल ट्रूथ है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। रियल हैप्पीनेस लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, असली खुशी दूसरों के खुशी में मौजूद होती है, दूसरों की खुशी में असली खुशी है, ये पॉलिसी वैल्यू हो गया। वाटर ऑलवेज टेक्स इट्स लेवल, पानी अपनी सतह लेता है, पानी हमेशा अपनी लेवल पर रहता है, ये साइंटिफिक ट्रूथ हो गया। 2 and 2 makes 4, क्या हो गया ये मैथमेटिकल ट्रूथ हो गया, 2 और 2 4 होते हैं, मैथमेटिकल ट्रूथ हो गया। रोहित वेकअप्स अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, रोज सुबह जल्दी उठता है, रोहित सुबह जल्दी उठता है, ये क्या होगा हैबिचुअल थिंग्स होगी इसकी ये हैबिट हो गई जल्दी उठने की। दे वॉच टीवी रेगुलरली, वो टीवी रेगुलरली देखते हैं, ये रेगुलर जो देखने का काम क्या होगा हैबिट बतलाता है, हैबिचुअल थिंग्स होगी। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, पानी 0 डिग्री पर बर्फ बनता है, जमता है, आइस बनता है, तो ये क्या हो गया जनरल ट्रूथ हो गया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के इर्द घूमती है, राउंड में घूमती है। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स अरेंजमेंट, जब हम कोई चीज का अरेंजमेंट करते हैं वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिखते हैं, बतलाते हैं। हिज मदर्स अराइव्स टुमारो, ये अरेंज है कि उसकी मम्मी कल आने वाली है, ये क्या फिक्स्ड है, अरेंज किया हुआ है, उसकी मम्मी कल आने वाली है। अवर हॉलीडे स्टार्ट ऑन 5 जून, हमारी हॉलीडे 5 जून से स्टार्ट होने वाली है। इंग्लिश क्लास स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, हमारी जो इंग्लिश क्लास है वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाली है, अरेंज की हुई है। द जिम रीस्टार्ट ऑन फ्राइडे, द जिम रिस्टार्ट ऑन फ्राइडे, जिम फ्राइडे से रिस्टार्ट होने वाली है। विथ फ्यूचर कंस्ट्रक्शन, जब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि कल ऐसा होगा, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, वो जाने से पहले तुमसे मिल लेगी, वो जाने से पहले तुमसे मिल लेगी। वी शैल गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव्स, वो जब आएगी हम उसे दे देंगे, कोई चीज देने की बात हो रही है, लेकिन कब, अगर वो आएगी, जब वो आएगी तो हम उसे दे देंगे। फॉर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, जब हम किसी कोई चीज की इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन बतलाते हैं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बतलाते हैं। ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट इनटू द हॉट वाटर, पैकेट को खोलिए और गर्म पानी में मिलाइए, डालिए, ये हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसको, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही देते हैं। यू टेक द नंबर 10 बस टू मुंबई, हमें उसको डायरेक्शन बोल रहे हैं, एक आइडिया इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यू टेक द नंबर 10 बस टू मुंबई, मुंबई जाने के लिए आप 10 नंबर की बस लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक रूल है। एक्शन दैट हैपन रेगुलरली, एक एक्शन एक काम है जो रेगुलरली होता है, क्या है रेगुलरली होता है। आर प्रैक्टिस, और वो डेली प्रैक्टिस में है। एंड एक्शन दैट हैपन रेगुलरली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और एक टाइम के बाद वो डेली होता है, वो डेली होता है, उससे भी हम प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं। और कुछ एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेजेस है जो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, जैसे जनरली, यूजुअली, डेली, वीकली, मंथली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, ओकेशनली, सेल्डम, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, ईटीसी एडवर्बल फ्रेज है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, उनके हम एग्जांपल देखेंगे। तन्वी गोज टू स्कूल एवरीडे, यहाँ जो एवरीडे है ये हो गया एडवर्बल फ्रेज हो गया। जनरली, ये एडवर्ब हो गया। राहुल रीड्स इंग्लिश बुक डेली, जो डेली है ये भी एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विजिट माई विलेज एवरी वीकेंड, जो ये वीकेंड है, एवरी वीकेंड, ये भी एडवर्ब हो गया। आई गिव इंग्लिश टेस्ट मंथली, जो यहाँ मंथली हो गया ये भी एडवर्ब हो गया। साहिल कम्स माई होम एवरी ईयर, ये जो एवरी ईयर है यहाँ एडवर्बल फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ब एम, इज, आर, डू, डज, हैव, हैज,
एम इज आर डू डज हैव आर यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। कब? मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं। बट इट्स नीड टू बी अलोन, लेकिन उस वक्त वो अलोन होनी चाहिए, उनके साथ दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं आना चाहिए। और जब इफ दिस वर्ब कम विद द मेन वर्ब, और जब वो मेन वर्ब के साथ आते हैं, दे एक्ट एज अ ऑक्सिलरी वर्ब। यानी एम इज आर डू डज हैव एज जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो मेन वर्ब का रोल एक्ट करते या रोल करते हैं, लेकिन उस वक्त कोई मेन वर्ब दूसरा नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल आई एम अ टीचर, यहाँ जो एम है वो क्या होगा, यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। यू आर अ डॉक्टर, जो यहाँ ये आर है ये क्या हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, इसके आगे कोई वर्ब नहीं है। ही इज माई फेवरेट अंकल, जो इज है यहाँ पर एड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। शी डज हर होमवर्क, जो यहाँ डज हो गया ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यू डू योर वर्क, जो डू हो गया यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। आई हैव अ रेड पेन, तो यहाँ जो है हो गया ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और शी हैज अ स्कूटी, जो हैज हो गया यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, क्योंकि दूसरा इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया। नेक्स्ट देखेंगे, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम्स। जब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं उसमें आफ्टर सम कंजक्शन, जो कंजक्शन के बाद जो आता है वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कंजक्शन क्या है इसके अंदर, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज, अनटिल, बाय द टाइम, अनलेस, टिल, इवन, इफ, etc। जब ये कंजक्शन, जब से हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और जो कंजक्शन के बारे में, इन कंजक्शन के बाद जो आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ही विल गिव टू यू, वो तुम्हें देगा। व्हेन, जब, यू कम नेक्स्ट सैटरडे, जब तुम नेक्स्ट सैटरडे आओगे, हाँ, या वो आएगा तो वो तुम्हें दे देगा, तो वो तुम्हें दे देगा। फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन जो ये कंजक्शन है व्हेन, इसके बाद क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई शैल बाय अ कार, मैं कार खरीदूंगा। व्हेन, कब, दे कम, जब वो आएंगे। कंजक्शन के बाद जो आया वो क्या आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है। वी शैल वेट टिल यू कंप्लीट योर गेम, आई शैल वेट, हम इंतजार करेंगे तब तक जब तक तुम गेम खत्म कर दोगे। ये भी क्या आ गया कंजक्शन के पास, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम इफ। ऐसे सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट होते हैं जिन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इफ आई गो टू स्कूल, अगर मैं स्कूल जाऊंगा। आई शैल अटेंड इंग्लिश क्लास, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं इंग्लिश की क्लास अटेंड करूंगा। इफ यू स्टडी हार्ड, क्या हो रहा है, अगर तुम स्टडी हार्ड करोगे, यू विल बिकम अ ऑफिसर, तो तुम ऑफिसर बनोगे, कंडीशनल है। इफ यू कम टू स्कूल, अगर तुम स्कूल आओगे, आई शैल गिव यू इंग्लिश नोट्स, अगर तुम स्कूल आओगे तो मैं तुम्हें इंग्लिश नोट्स दूंगा। इसमें कुछ हेयर और देयर के भी सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हेयर कम्स द पीएम, पीएम यहाँ आने वाले। हेयर कम्स द सचिन, सचिन यहाँ आने वाले हैं। देयर गोज टू कार, देयर का जो है यहाँ पर, वहां कार जाती है, वहां से कार जाते हैं। जिस सेंटेंस में हेयर और देयर आते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। आप कमेंट कीजिए अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। ये क्या हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया और पॉजिटिव हो गया, अफर्मेटिव जुमला हो गया। इसका नेगेटिव क्या होगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिखता हूँ। इंट्रोगेटिव के अंदर एक वर्बल भी आता है, वर्बल क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते हैं, एक वर्बल और एक WH। डू से जब स्टार्ट होता है ये वर्बल क्वेश्चन होता है, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं खत लिखता हूँ। वी सिंग अ सॉन्ग, इसका नेगेटिव क्या आएगा, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डू वी सिंग अ सॉन्ग। यू गो टू स्कूल, ये अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा इसका, डू यू गो टू स्कूल। दे वर्क हार्ड,
इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, दे डू नॉट वर्क हार्ड। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डू दे वर्क हार्ड। ही रीड्स अ बुक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या आया, एस आया। जब हम इसका निगेटिव करेंगे तो ही के साथ डज आएगा। क्या आएगा, डज आएगा। ही, इट, शी किसी के नाम के साथ क्या आएगा, डज आएगा। और जो वर्ब के साथ एस था वो निकल जाएगा। जैसे ही रीड्स अ बुक, यहाँ क्या होगा, ही डज नॉट रीड अ बुक। डू जो डज है तो उसकी वजह से रीड के आगे का एस निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, ही डज नॉट रीड अ बुक। डज ही रीड अ बुक। शी कुक्स फूड, यहाँ पे क्या है, वर्ब के साथ एस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी डज नॉट कुक फूड। वर्ब के साथ जो एस लगा था वो डज की वजह से निकल जाएगा। डज शी कुक फूड। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। क्या हो जाएगा इसका, राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। प्ले के साथ जो एस आया था वो निकल गया। इसके डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या होंगे, वाई डज ही रीड अ बुक। क्या हो गया, वाई डज ही रीड अ बुक। ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाने वाले हो। तो क्या होगा, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसके अंदर आपको नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।